हेलो फ्रेंड्स, जब भी कोई कंपनी पब्लिक से पैसा प्रोक्योर करने के लिए अपने शेयर्स पब्लिक को ऑफर करती है, जिसे हम कहते हैं पब्लिक ऑफर। तो जब भी कोई कंपनी पब्लिक ऑफर लाती है तो एक नाम बहुत सुनने में आता है, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। तो आज का हमारा वीडियो इसी बात के लिए है कि ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस होता क्या है। मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था रिगार्डिंग द वैल्यूएशन ऑफ जोमेटो। उस वीडियो के लास्ट में मैंने कहा था कि जोमेटो का पब्लिक ऑफर आ रहा है। तो उस वीडियो के बाद जब कई लोगों ने सर्च किया जोमेटो के पब्लिक ऑफर के बारे में, तो उन्हें जानने को मिला कि जोमेटो ने ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस सेबी को फाइल कर दिया है। तो तभी से बहुत लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि ये ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस होता क्या है। तो आज की इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे। इसको समझने के लिए एक डिस्कशन करते हैं। डिस्कशन के एंड तक, इस वीडियो के एंड तक डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा कि ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है। शॉर्ट में हम उसे कहते हैं DRHP। तो हमें ये समझना होगा कि जब एक कंपनी पब्लिक ऑफर लाती है तो वो कंपनी अपने शेयर्स को पब्लिक को ऑफर करते वक्त अपने बारे में सारी डिटेल, अपनी कंपनी के बारे में सारी डिटेल, कंपनी इस पैसे का क्या करेगी, उस प्रोजेक्ट के बारे में सारी डिटेल, हमारा कानून, हमारा लॉ, हमारा रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी ये कहता है कि आपको पब्लिक को अपनी सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी पड़ेगी रिगार्डिंग द कंपनी एज वेल एज आप कौन सा प्रोजेक्ट ला रहे हो जिसके लिए इतना पैसा पब्लिक से चाहिए। तो जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू कंपनी ये सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक के साथ शेयर करती है, उस डॉक्यूमेंट को कहा जाता है ऑफर डॉक्यूमेंट। ये ऑफर डॉक्यूमेंट जब कंपनी बनाती है तो इनिशियल स्टेज में होता है। कंपनी को ये ऑफर डॉक्यूमेंट पहले सेबी से अप्रूव करवाना होता है, अदरवाइज आप तो कुछ भी गलत लिख दोगे ऑफर डॉक्यूमेंट में, पब्लिक के साथ फ्रॉड कर लोगे। तो सेबी पहले आपका ऑफर डॉक्यूमेंट चेक करती है। जब सेबी ऑफर डॉक्यूमेंट अप्रूव कर देती है तब ये फाइनल ऑफर डॉक्यूमेंट बनता है। इट मींस जब आप इनिशियल लेवल पर ऑफर डॉक्यूमेंट सेबी को सबमिट करते हो तो ये ड्राफ्ट स्टेज में होता है, फाइनल नहीं है, इसीलिए इसे नाम दिया जाता है ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट। जब सेबी अपने ऑब्जर्वेशन बताती है, उसमें कुछ चेंजेस करवाती है, उसके बाद जब उसे अप्रूव करती है तो हम इसे कहते हैं ऑफर डॉक्यूमेंट। आपका ऑफर डॉक्यूमेंट आप किस लिए लेकर आ रहे हो? पब्लिक ऑफर के लिए। तो इसी ऑफर डॉक्यूमेंट को फाइनली नाम दिया जाता है प्रोस्पेक्टस। अगर कंपनी इस ऑफर डॉक्यूमेंट के थ्रू अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही कह रही है कि तुम्हारे लिए ही शेयर ला रहे हैं, पब्लिक के लिए नहीं, तो इसे राइट इशू कहा जाता है। और फिर इस ऑफर डॉक्यूमेंट को नाम दिया जाता है लेटर ऑफ ऑफर। हमारा आज का वीडियो पब्लिक ऑफर से रिलेटेड है, इसलिए हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे केवल प्रोस्पेक्टस पर। तो कंपनी पब्लिक ऑफर लेकर आ रही है, पब्लिक को डिटेल डिस्क्लोज करनी है, ऑफर डॉक्यूमेंट चाहिए, ऑफर डॉक्यूमेंट सेबी को सबमिट किया ड्राफ्ट, जब सेबी ने अप्रूव कर दिया ऑफर डॉक्यूमेंट, और इसी ऑफर डॉक्यूमेंट को हम कह रहे हैं प्रोस्पेक्टस। लेकिन इस प्रोस्पेक्टस को प्रोस्पेक्टस के अलावा रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस कब कहा जाता है, वो डिपेंड करता है कंपनी पब्लिक ऑफर कौन से मेथड से ला रही है। कंपनी के पास पब्लिक ऑफर लाने के दो मेथड होते हैं, फिक्स प्राइस मेथड और बुक बिल्डिंग मेथड। फिक्स प्राइस मेथड का मतलब है कि कंपनी बता रही है कि हम 1 करोड़ शेयर लेकर आ रहे हैं, 1 करोड़ शेयर पब्लिक को ऑफर कर रहे हैं और एक शेयर 500 रुपए पर इशू करेंगे। मींस इशू प्राइस फाइनल है, कंपनी तय करके बैठी है। तो कंपनी को एक्चुअली हमसे कितना पैसा जुटाना है? 500 करोड़ रुपए दे वांट टू कलेक्ट फ्रॉम अस। तो सीधा सिंपल सा मैथ से 1 करोड़ शेयर आपको इशू कर रहे हैं और 500 रुपए की हमने प्राइस रखी। तो कंपनी का ऐसा इशू कहलाता है फिक्स प्राइस मेथड के थ्रू, और इस केस में कंपनी ने इशू किया है प्रोस्पेक्टस व्हिच इज कंप्लीटेड इन एवरी रिस्पेक्ट। तो आप कहोगे ऑब्वियस है प्रोस्पेक्टस में तो सभी चीजें कंप्लीट ही होंगी। नहीं, जब बुक बिल्डिंग मेथड में चलेंगे तब कुछ अलग होगा। तो प्रोस्पेक्टस तब होता है जब फाइनल प्राइस एक ही होती है, फाइनल और फर्स्ट प्राइस ही फाइनल होती है और वही प्रोस्पेक्टस में लिखी रहती है। लेकिन एक और मेथड होता है जिसे नाम दिया जाता है बुक बिल्डिंग मेथड। ये एक और नया तरीका है। आज की डेट में सारे पब्लिक ऑफर ऑलमोस्ट इसी मेथड से आते हैं, बुक बिल्डिंग मेथड से। जब आप न्यूज़पेपर में भी पब्लिक ऑफर के एडवर्टीजमेंट देखेंगे तो आपको दो प्राइस ही मिलेंगे, समझ जाना वो बुक बिल्डिंग मेथड है। कैसे? बुक बिल्डिंग मेथड के केस में कंपनी फाइनल प्राइस नहीं बताती है और इन्वेस्टर्स को कह देती है कि हम आपको दो प्राइस बता रहे हैं, 500 to 510। कंपनी ने आपको एक बैंड दे दिया, इसे कहते हैं प्राइस बैंड, जिसमें दो प्राइस होती है, फ्लोर लोवेस्ट एंड कैप हाईएस्ट। इन्वेस्टर्स अब क्या करेंगे? सारे इन्वेस्टर्स अब बोली लगाएंगे, जिसे हम कहते हैं बिडिंग करना। सारे इन्वेस्टर्स अब बिडिंग करेंगे और बिडिंग के अकॉर्डिंग कंपनी एक फाइनल रेट तय करेगी। इस मेथड को कहा जाता है बुक बिल्डिंग मेथड, क्योंकि
कंपनी को बिडिंग की बुक्स मेंटेन करनी है। बिडिंग की बुक्स मेंटेन करने का मतलब ये मेंटेन करना होगा ना कि किस किस इन्वेस्टर्स ने कितने कितने अमाउंट पर कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया, उसी के अकॉर्डिंग हम फाइनल प्राइस कैलकुलेट कर पाएंगे। तो अब आप बताओ कि प्रोस्पेक्टस में तो आप फाइनल प्राइस लिख ही नहीं पाओगे, क्योंकि प्रोस्पेक्टस ऑफर आने के पहले इशू किया जाता है और फाइनल प्राइस कैलकुलेट होगी ऑफर कंप्लीट होने के बाद। तो अब आपका प्रोस्पेक्टस अधूरा है, उस प्रोस्पेक्टस में फाइनल प्राइस लिखी हुई नहीं है। फाइनल प्राइस की जगह लिखा हुआ है दो प्राइस, प्राइस बैंड, फ्लोर एंड कैप, और ऐसे प्रोस्पेक्टस को कहते हैं रेड हरिंग प्रोस्पेक्टस। इट डज नॉट हैव फाइनल इशू प्राइस। और क्या होगा जब कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करेगी तो ये होगा रेड हरिंग प्रोस्पेक्टस। फिर जब कंपनी की फाइनल इशू प्राइस कैलकुलेट हो जाएगी तब कंपनी प्रोस्पेक्टस में वो रेड हरिंग प्रोस्पेक्टस में फाइनल प्राइस लिख देगी और फिर इसका नाम भी क्या हो जाएगा, प्रोस्पेक्टस। मींस इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कंपनी सबसे पहले अगर बुक बिल्डिंग मेथड से इशू आ रहा है तो इंस्टेड ऑफ प्रोस्पेक्टस ये क्या होगा, रेड हरिंग प्रोस्पेक्टस। और रेड हरिंग प्रोस्पेक्टस फाइनल नहीं है, सेबी को सबमिट करना है अप्रूवल के लिए, इसलिए कौन सी स्टेज में है, ड्राफ्ट स्टेज में, और इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, ड्राफ्ट रेड हरिंग प्रोस्पेक्टस, शॉर्ट में डीआरएचपी। सेबी को फाइल होगा डीआरएचपी, जब सेबी से अप्रूव कर देगी डी हट जाएगा ड्राफ्ट और क्या रह जाएगा, रेड हरिंग प्रोस्पेक्टस। जब पूरी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद फाइनल प्राइस निकल जाएगी तब वहां से प्राइस बैंड हटाएंगे, फाइनल प्राइस लिखेंगे और तब इसका नाम क्या होगा, प्रोस्पेक्टस। और फिर ये रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को फाइनल प्रोस्पेक्टस फाइल होता है कि सर ये रहा हमारा फाइनल प्रोस्पेक्टस जिसमें आप इशू प्राइस फाइनल लिखी हुई है। तो ये है ड्राफ्ट रेड हरिंग प्रोस्पेक्टस। अब डाउट आता है इसे रेड हरिंग क्यों कहते हैं। रेड हरिंग कहना इसलिए स्टार्ट किया था कि हम आपको एक डिस्क्लोजर दे रहे हैं, डिस्क्लेम कर रहे हैं कि इस डॉक्यूमेंट में कुछ कमी है। कमी क्या है कि फाइनल ऑफर प्राइस लिखी हुई नहीं है, फाइनल ऑफर प्राइस पूरी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद कैलकुलेट होगी, इसलिए इस प्रोस्पेक्टस को नाम दिया जाने लगा रेड हरिंग प्रोस्पेक्टस। और चूंकि अभी जोमेटो ने सेबी को अप्रूवल के लिए जमा कराया है इसलिए इस स्टेज पर उसे क्या कहेंगे, ड्राफ्ट रेड हरिंग प्रोस्पेक्टस। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ डीआरएचपी। थैंक यू सो मच।